गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे रोग सिस्टम। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। CAPF, CSE, CGL, SSC जितने भी एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। मैं तुम्हें कंप्लीट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत टाइम लगता वीडियो के अंदर। अगर मैं लिखता तो मैंने पहले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लिए हैं, समझा मैं अब देता हूँ तुम्हें। उसके बाद बात करनी है कुछ। ठीक है, तो टिके रहना बाद में। देखो, रोग जो होता है ना, रोग सिस्टम हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो रोग सिस्टम 3 टाइप के रोग बनते हैं। 3 टाइप के रोग बनते हैं, होते नहीं है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना हर एक चीज। एक होता है इग्नियस रोग, एक होता है सेडिमेंट्री रोग, एक होता है मेटामॉर्फिक रोग। ये तीनों बनते हैं इससे बाय द प्रोसेस, बाय द टाइम। ठीक, धीरे 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 धीरे। बट ये जो होते हैं, ये पापा जी होते हैं इन तीनों के, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है रोग बनने की। ये आपकी अर्थ है, यहाँ मैग्मा है, हीट के कारण मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकल के सोलिडिफाई हुआ। सोलिडिफाई को हम कहेंगे इग्नियस रोग। डिपेंड करेगा इसके कंटेंट पे, कितनी कितनी दूर तक जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आयरन ज़्यादा है तो ये दूर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि सोलिडिफाई धीरे होगा। अगर सिलिका ज़्यादा है, एसिडिक है, तो यहीं पर सोलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अंदर मैग्मा है, बहुत ज़्यादा हीट है उसके अंदर, कुछ बचेगा उसके अंदर जलने से? नहीं बच सकता। तो फोसिल्स इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि अगर होते भी तो जल जाते। तो फोसिल्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्मा से आ रहा है ना, यहाँ फोसिल्स क्या करेगा जाके? फोसिल्स अगर कोई मरा, हड्डी वड्डी जो भी है जमीन पर रहेगी ना, थोड़ी बहुत यहाँ तक पहुँच जाएगी, मैग्मा के अंदर गई भी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी वो। तो इसके अंदर नो फोसिल्स। ठीक है, नो फोसिल्स। कोई इग्नियस रॉक में कोई फोसिल्स नहीं मिलेगा, इसमें मिलते हैं। इसकी बात बाद में करते हैं। क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल मिलते हैं। क्रिस्टल बनने में टाइम लगता है, और टाइम कहाँ लेता है? ये ठंडे में नहीं बनता, गर्मी में बनता। मतलब कि अगर सोलिडिफाई जल्दी हुआ तो क्रिस्टल नहीं बनेगा। सोलिडिफाई टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा, तब जाके क्रिस्टल बनता है। जितना देर तक सोलिडिफाई होगा उतना बड़ा क्रिस्टल होगा। ठीक, ओके, ये हो गया अपना इग्नियस रॉक। इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब आती है सेडिमेंट्री रॉक की बारी। सेडिमेंट्री रॉक इसका ही मेन रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। मतलब कि ये रॉक है, टूट टूट के बह के हवा से उड़ के जो गया, टुकड़े इकट्ठे हुए, ये टुकड़े इकट्ठे हो गए, ये पत्थर बन गया है, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब बताओ, यहाँ पे ये हड्डी पड़ी हुई है, इसके आसपास टुकड़े इकट्ठे हो गए और ये पत्थर बना दिया, तो फॉसिल्स हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर फॉसिल्स मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, मतलब अलग अलग स्टेजेस में। अब जो फॉर्मेशन होती है ना सेडिमेंट्री रॉक बनने की, उसे कहते हैं लिथिफिकेशन। उस फॉर्मेशन को, मतलब जो प्रोसेस है उसका, जिस तरह से वो बन रहा है, उसे लिथिफिकेशन कहते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 3 मतलब इसके वे होते हैं, जैसे कि फिजिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। फिजिकली फॉर्म्ड मतलब फिजिकल फैक्टर जो हो गए हमारे। ठीक है, जैसे रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सब जो है फिजिकली फॉर्म्ड है। डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम द मेन रॉक, मतलब कि इग्नियस रॉक से डिसइंटीग्रेशन होना। ठीक, और जैसे कि अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो तुम्हें, अगर रेते के बराबर है तो उसे सैंडस्टोन कह देंगे। क्ले या क्ले के बराबर, मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है क्ले, उसके बराबर है, उसे क्ले कह देंगे। उसके बराबर रॉक है तो शेल, क्ले से छोटा शेल कहा जाएगा, शेल से भी छोटा लोइस कहा जाएगा। लोइस कहाँ होता है? रिवर शिफ्टिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि वो सेडिमेंट्स इतने ह्यूज अमाउंट में लाती हैं कि रिवर का जो बेड होता है वो सेडिमेंट से भर जाता है और पानी बाहर आता है। ठीक है, तो वो कोई और ही बे बना लेती है अपना, क्योंकि वहाँ भी सेडिमेंट होते हैं, आराम से बह के वहीं से बे बना लेती है। तो उसे कहता है रिवर शिफ्टिंग। और फिर आती है बेडलैंड टोपोग्राफी। ये इतना एरिया है, यहाँ है रिवर, सेडिमेंट्स आए यहाँ पर गए, यहाँ रिवर आ गई, तो ये पूरा एरिया को कह देंगे बेडलैंड टोपोग्राफी। ठीक, अब आते हैं केमिकली फॉर्म पे। केमिकली फॉर्म के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको डिकम्पोजिशन कर देना, समझ रहे हैं? वाटर के साथ डिकम्पोजिटेड केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है? ये रॉक है, मेन रॉक है, जो मिनरल्स हैं इसके अंदर वाटर ने बहा के डिपॉजिट कर दिए यहाँ पे, ये बन गया केमिकली फॉर्म। ठीक है, अब केमिकली फॉर्म के अंदर भी 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन और कार्बोनेशन, ऑक्साइडेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके। प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन NaCl। ठीक, कार्बोनेशन रिच इन कैल्शियम एज CO2 रिएक्ट्स विद द वाटर। जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर्म वी कार्बोनेट एसिड, और उसके बाद क्या होता है? जो कैल्शियम होता है वो डिसोल्व हो जाता है रॉक का। अब आती है ऑक्साइडेशन। ठीक है, ऑक्साइडेशन में क्या होता है?
ऑक्सीडेशन ये होगा कहाँ पे ऑक्सीडेशन, जहाँ रिच इन आयरन, ठीक है, जहाँ आयरन रिच होगा जिस रॉक के अंदर वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। अब आयरन कहाँ रिच है, हमारे भारत में नॉर्मल है ये, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल यही कहोगे तुम, क्योंकि ये इन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। तो हमारा भारत भी इसी इसमें आता है। ये पे पढ़ाऊंगा आपको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड इक्वेटर वगैरह, उसमें समझाऊंगा कौन सी लेयर होती है, हॉट्स लेयर किसे कहते हैं, सब कुछ, ठीक है। कॉमन इन इंडिया कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। अब ये तो मैं तुम्हें समझा दिया जैसे कि केमिकली फॉर्म के प्रोसेस ऑफ द सॉल्यूशन। कार्बोनेशन कहाँ होगा, जहाँ रिच इन कैल्शियम, जहाँ जो रॉक कैल्शियम में रिच होगा। उसके बाद क्या होता है, कार्बोनिक एसिड विद वाटर रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है लाइमस्टोन या जिप्सम बना देता है, ठीक है। और केमिकली अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक के ऑर्गेनिकली फॉर्म वाले की, जो ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ऑर्गेनिकली फॉर्म क्या होता है। जो भी केमिकली डिकम्पोजिशन से मिनरल्स निकल के कहीं जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और वहाँ जाके एक रॉक बना रहे हैं, और रॉक कहलाता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, ठीक है। केमिकली डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। रिच इन कार्बन, जो कार्बन में रिच होगा, जैसे कि बहा के कार्बन लेकर आया तो वहाँ कोयला बन जाएगा। कैल्शियम आया तो लाइमस्टोन बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आया तो चौक बन जाएगा। अब मैं कोल से तुम्हें बता दूं, जो वेजिटेशन होता है अगर वो फ्रेश वाटर के नीचे दब जाए, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर डिकम्पोज हो तो वहाँ कोयला बनता है। तो फिलहाल अब सेडिमेंट्री रॉक के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये ग्राउंड वाटर में रिच होंगे। क्यों होंगे भी ग्राउंड वाटर में, क्योंकि बहुत जल्दी बारीक बारीक से होते हैं, ग्राउंड वाटर स्टोर करके रखते हैं। रॉ मटेरियल अच्छा होगा, क्योंकि भैया जो ये हुआ या इग्निस रॉक हुआ, ये तो पूरा रॉक है, इससे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बहा के लेके आ रहा है वो, तो रिच हुआ ना, मतलब खाली काम की चीज़ें ला रहा है वो। फॉसिल्स मिलेंगे, मैंने बता ही दिया आपको। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि सारे तो मेन चीज़ वही है ना। ये मैंने आपको बता दिया है रॉक सिस्टम का, इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्निस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, क्या क्या प्रोसेस करे, किस किस में क्या फीचर है। अब बात करते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है। ये भी प्रोसेस से ही बनता है, कोई और तीसरा रॉक नहीं आता, बनते देखो सारे इससे ही है। इग्निस रॉक ही सारे रॉक को बनाता है, ठीक है। ये पापा जी कहा जाता है इनमें से। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये थर्ड स्टेज है इग्निस रॉक के बाद की, सेडिमेंट्री रॉक के बाद की, ठीक है। ये इससे भी बन सकता है, डायरेक्ट इससे ही बन सकता है। देखो मैग्मा निकला, ये मैग्मा है, मैग्मा आया बाहर, कूलिंग हुआ, ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, इग्निस रॉक बना। इग्निस रॉक बन के सीधा इंटेंस टेम्परेचर या प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक बन गया। बाद में वो सब जाके मैग्मा बन जाता है, फिर सेम प्रोसेस है। नहीं तो इग्निस रॉक क्या हुआ, सेडिमेंट में बहा, सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक के बाद टेम्परेचर प्रेशर बन के फिर से मेटामॉर्फिक बन गया। हर एक चीज़ की साइकिल चलती है। अब पढ़ लेते हैं, जब मेन रॉक पे प्रेशर या फिर टेम्परेचर पड़ता है तो वो फॉर्म ले लेता है मेटामॉर्फिक की, ठीक है। ये दो स्टेजों में बनता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ रीजनल वर्ड क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया? रीजनल का मतलब है ये रीजनली होगा, मतलब कि किसी किसी एरिया में होगा जहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स होंगे, ड्यू टू प्रेशर पड़ता है फोल्ड माउंटेन का, तब जाके ये डायनेमिक और रीजनल मेटामॉर्फिक की फॉर्म ले लेता है। ये हुआ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब जब मैग्मा बाहर निकलता है ना तो उसकी हीट के कारण बनता है, ठीक है, हीट टेम्परेचर। जैसे लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाएगा, कोल डायमंड में, बाय द प्रोसेस ऑफ द टाइम, ठीक है, एकदम से नहीं ना। इन्हें फेलिएटेड रॉक भी कहता है। फेलिएशन मतलब प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्रिस्टल्स की लेयर अरेंजमेंट होती है, उसे फेलिएशन प्रोसेस कहा जाता है। ये इतना हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये सिमिलर टू इग्निस रॉक होता है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब प्रेशर और हीट बढ़ेगा इस पर तो फॉसिल्स बचेंगे नहीं बचेंगे ना, वो सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं, इसमें नहीं मिल सकते। इंपॉर्टेंट होता है मेटल मिनरल्स की वजह से, आयरन और गोल्ड, कॉपर, ETC इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है इसका, और ये कोई ब्रेकिंग वगैरह नहीं होती है इसकी, प्रेशर और हीट के कारण होता है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया में कहाँ पे है ये, ठीक है। ये टॉपिक दूसरा आ रहा है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ इसका। ये भारत का नक्शा है, ये अपना आगे ये वाला एरिया, गुजरात, थोड़ा पुणे मुंबई साइड वाला। यहाँ पे क्या है, ये लाइन है, लाइन किधर है हमारी, इग्निस रॉक है यहाँ पे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसके ऊपर ही एरिया ले लो, ये वाला, ये आ गया नीस एंड शीस्ट, ठीक है। ग्रेनाइट बन गया नीस और सेल बन गया शीस्ट, ठीक है। ये आ गया अपना जो डॉट डॉट है
सेडिमेंट्री रॉक, मतलब कि ह्यूज अमाउंट में हमारे भारत में सेडिमेंट्री रॉक है। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द रॉक। रॉक की मैंने बता दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक किस तरह से बनता है और क्या क्या इनके फॉर्मेशन होती है, किस किस तरह से बनता है। अब बात ये है कि अगर ये तुम्हें टॉपिक समझने में आया हो, क्योंकि डाटा हर एक टीचर देता है बट समझाने का तरीका होता है। अगर तुम्हें सही लगा कि हाँ भाई तुम समझे हो इस रॉक सिस्टम कि तीनों स्टेज मैंने समझाई, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक किस किस क्या है, ठीक है, अगर तुम्हें लगा सही कि हाँ ये ठीक है, तो मैं आगे की वीडियोस बनाऊं इस तरह की, वरना वही अपनी हम साथ में स्टडी करते रहेंगे जिस तरह से तुम्हें लगता है। तो तुम समझ जाओ। अगर कोई दिक्कत आती कहीं पे कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें है नहीं। मैंने तुम्हें लोकेशन भी बता दी और तुम्हें फॉर्मेशन एक सिंपल में समझा दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक किस तरह से ये बनता है, किस तरह से ये बनता है। तुम्हें कुछ लर्न करने वाली चीज़ें जो है ना इसके अंदर, ये ज़रूर लर्न करना है कि मिनरल्स मैंने कम लिखे हैं यहाँ पे, बट तुम्हें रीड करने पड़ेंगे। मैं इसकी तुम्हें वीडियो बना के भी दे दूँगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए इस तरह से ये सिस्टम है। आप बता देना, सही लगी हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।